हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं दुर्गेश और आप सभी का दिल खोल कर स्वागत करता हूँ गेट राइज क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हो, अभी हमारा टॉपिक चल रहा है राज्य दर्शन का, और अगर हमें स्टैटिक जीके का पार्ट कवर करना है तो अगर हम भारत के सभी राज्यों के बारे में पढ़ ले तो हमारा स्टैटिक जीके का पोर्शन कवर हो जाता है। ठीक है, और लगभग जीएस का 100% पार्ट कवर हो जाता है। अगर जिस एग्जाम में इंडिया से जीएस पूछा जाता है, इंडिया से रिलेटेड, उसमें लगभग सारा कवर हो जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए आज हम स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, राज्य दर्शन के। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जरूर कर दे, क्योंकि हम छोटे लोग हैं, मेरा भी भला हो जाएगा। चलो आज हम राज्य दर्शन की बात करते हैं। गेटराज क्लासेस है, गेटराज क्लासेस में स्वागत है आप सभी का। राज्य दर्शन में सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। उत्तराखंड में हम पहले पढ़ेंगे, हम इसका परिचय हम आपको बता रहे हैं। पहला क्या, परिचय। देखो मित्र, इसका परिचय क्या है। परिचय की बात करें ना तो ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज और नेशनल बाउंड्रीज, अगर हम बात करें ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज किसके साथ बनाता है। इंटरनेशनल बाउंड्रीज दो BOUNDRIES इंटरनेशनल बाउंड्रीज ना ये दो देशों के साथ बनाता है। पहला कौन सा हो गया, तिब्बत, नॉर्थ की तरफ तिब्बत, और ईस्ट की तरफ नेपाल। नॉर्थ की तरफ तिब्बत और ईस्ट की तरफ नेपाल। आपको पता होगा कि नक्शा, भारत का नक्शा ऐसे, भारत के नक्शा में सबसे ऊपर क्या होता है, किसी भी नक्शा में ऊपर की ओर नॉर्थ को दर्शाया जाता है, नीचे की ओर साउथ को दर्शाया जाता है, और इधर कौन सा, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, ऐसे दर्शाया जाता है। आपको पता होगा तिब्बत और नेपाल। समझ में आया। नेशनल बाउंड्रीज किसके साथ बनाता है, दो कंट्रीज के साथ। किसके साथ, पहला TIBBAT तिब्बत, और दूसरा की बात करें तो दूसरा कौन सा हो जाता है मित्र, नेपाल। और इससे आगे बढ़ने से पहले उत्तराखंड को देवों की भूमि, देवगढ़ कहा जाता है। भगवानों की भूमि देवगढ़ कहा जाता है। किसको, उत्तराखंड को क्या कहा जाता है मित्र, देवों की भूमि उत्तराखंड को कहा जाता है। देवों की भूमि देवगढ़ उत्तराखंड को कहा जाता है। ये बात हमेशा याद रखना, देवों की भूमि देवगढ़ किसको कहा जाता है, उत्तराखंड को कहा जाता है। और उत्तराखंड का पुराना नाम क्या है, ये बात हमेशा याद रखना। उत्तराखंड का पुराना नाम है, इसका पुराना नाम हो गया मित्र क्या, इसका पुराना नाम है पूर्वांचल। क्या है, पूर्वांचल। उत्तराखंड का पुराना नाम क्या है मित्र, पूर्वांचल। उत्तराखंड का पुराना नाम पूर्वांचल है। देवों की भूमि देवगढ़ उत्तराखंड। इंटरनेशनल बाउंड्रीज दो देशों के साथ बनाता है, तिब्बत और नेपाल के साथ। और ये नेशनल बाउंड्रीज की बात करें हम, नेशनल बाउंड्रीज किसके साथ बनाता है, कितने राज्यों से सीमा बनाता है, तो ये दो राज्यों से सीमा बनाता है। नेशनल बाउंड्रीज की बात करें BOUNDRIES, नेशनल बाउंड्रीज की बात करें तो नेशनल बाउंड्रीज में ये दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है। पहला कौन सा, पहला की बात करें तो पहला कौन सा हो गया, देखो मित्र, पहला ऊपर में हिमाचल प्रदेश। कौन सा, हिमाचल प्रदेश। पहला कौन सा हो गया, हिमाचल प्रदेश। और दूसरा की बात करें तो दूसरा कौन सा हो गया, उत्तर प्रदेश। कौन सा हो गया, उत्तर प्रदेश। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी। उत्तर प्रदेश लिख कट रहा है क्या, कट रहा है, रुको, हम ऊपर में लिख दे रहे हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। कौन सा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है। इन दो राज्यों के साथ क्या करता है, सीमा बनाता है। ये बात, सारी बातें समझ में आ रही है ना। उत्तराखंड का पुराना नाम क्या है, पूर्वांचल है। देखो अभी एग्जाम हुआ रेलवे ग्रुप डी का, उस एग्जाम में पूछा गया, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, कल के फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, आप इससे नोट जरूर कर लेना। ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। एक बात और है क्या, काला पानी विवाद किस के साथ है, तो उत्तराखंड में ही काला पानी विवाद पड़ रहा है। इंडिया कहता है कि मेरा, और नेपाल कह रहा है कि मेरा है। तो ये किस के बीच है, इंडिया और नेपाल के बीच है। इंडिया प्लस नेपाल के बीच क्या है, काला पानी विवाद है। और हम आपको बता दें क्या कि उत्तराखंड की हाई कोर्ट कहाँ है, उत्तराखंड की हाई कोर्ट कहाँ है, HIGH हाई कोर्ट। उत्तराखंड की हाई कोर्ट कहाँ पे है, तो मित्र उत्तराखंड की हाई कोर्ट कहाँ है, नैनीताल में है। याद रखिएगा, उत्तराखंड की हाई कोर्ट कहाँ है, उत्तराखंड की हाई कोर्ट कहाँ है, नैनीताल है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है, नहीं है ना दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं।
इंटरनेशनल बाउंड्रीज, ये सारी बातें समझ में आ गई ना। उत्तराखंड की क्या कहते हैं, हाई कोर्ट का है मित्र, नैनीताल है। ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। और एक बात बता दे, इसका ग्रीष्मकालीन मतलब समर के समय में इसका कैपिटल चेंज होते रहता है। इसका कैपिटल समर में इसका कैपिटल क्या होता है, इसका समर में कैपिटल होता है गोरसैन। कहां पे मित्र, गोरसेन। और कोल्ड में इसका कैपिटल कहां होता है, देहरादून। कहां होता है, देहरादून होता है। कहां होता है मित्र, देहरादून होता है। समझ में आ रहा है ना, देहरादून होता है समर में गोरसेन। और दूसरा कौन सा आता है मित्र, दूसरा कौन सा आता है, इसकी राज्य व्यवस्था। क्या, इसका राज्य व्यवस्था क्या है, इसका राज्य व्यवस्था क्या है। दूसरा कौन सा आता है मेरे, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसका कैपिटल क्या, इसका कैपिटल क्या है। इसका कैपिटल की बात करें तो कैपिटल इसका कैपिटल दो ठो है। इसका कैपिटल चेंज होते रहता है। कैपिटल के बाद कौन आता है, सीएम, और उसके बाद गवर्नर। उसके बाद क्या आता है, यहाँ पे विधानसभा का सीट कितना है, VIDHAN, विधानसभा सीट, विधानसभा का कितना सीट है। ये सारी बातें आता है। कैपिटल हम बात करें तो समर में इसका कैपिटल क्या होता है, समर में इसका कैपिटल गोरसेन हो जाता है। क्या होता है पार्टनर, गोरसेन हो जाता है। क्या हो जाता है, गोरसेन। समर में इसका कैपिटल कहाँ हो जाता है, गोरसेन होता है। और कोल्ड में इसका कैपिटल कहाँ हो जाता है, कोल्ड में हो जाता है देहरादून। कोल्ड में कहा हो जाता है इसका कैपिटल, देहरादून। समझ में आ रहा है ना। चलो, इसका सीएम कौन है, सीएम है पुष्कर सिंह धामी। जो हार कर भी जीत जाए उसे कहते हैं पुष्कर सिंह धामी। कौन है, पुष्कर सिंह धामी। कौन है मित्र, इसका सीएम कौन है, पुष्कर सिंह धामी। समझ में आया ना। और इसका गवर्नर कौन है, गुरमीत। इसका गवर्नर कौन है मित्र, गुरमीत सिंह। इसका गवर्नर कौन है, गुरमीत सिंह। इसका गवर्नर कौन है, गुरमीत इसका गवर्नर कौन है, गुरमीत सिंह। विधानसभा का सीट कितना है मित्र, 70 है। विधानसभा का सीट कितना है, 70 है। ये सारी बातें समझ में आ रहा होगा। कैपिटल कहाँ है, समर में इसका कैपिटल गोरसेन हो जाता है, कोल्ड में इसका कैपिटल देहरादून रहता है। इसका दो कैपिटल है, समर में गोरसेन और कोल्ड में देहरादून। सीएम पुष्कर सिंह धामी है, गवर्नर कौन है, गुरमीत सिंह। और विधानसभा में टोटल कितना सीट है, 70 सीट है। समझ में आ गया ना। और यहाँ का राजकीय पशु क्या है मित्र, यहाँ का राजकीय पशु क्या है, यहाँ का राजकीय पशु हो गया अल्पाइन मस्क डियर। कौन सा मित्र, अल्पाइन मस्क डियर, ALPINE, अल्पाइन मस्क डियर। कौन सा, अल्पाइन मस्क डियर। आप लोगों ने रामायण देखा होगा। रामायण में क्या होता है, रामायण में सीता जी क्या कहती है, वो हिरण को मारने के लिए कहती है ना, तो कस्तूरी मृग वही होता है अल्पाइन मस्क डियर, जिसको हम लोग कस्तूरी मृग कहते हैं। क्या कहते हैं, कस्तूरी मृग कहते हैं। समझ में आया। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें समझ में आ गई। राज्य व्यवस्था कैपिटल क्या हो गया, समर गोरसेन। कोल्ड कैपिटल क्या हो गया, देहरादून। सीएम कौन है, पुष्कर सिंह धामी। जो हार कर भी जीत जाए उसे कहते हैं पुष्कर सिंह धामी। अभी वो हुआ था ना चुनाव, बहुत मजा आया। ठीक है। गवर्नर कौन है, गुरमीत सिंह है। विधानसभा सीट कितना है मित्र, 70 है। और वहां का राजकीय पशु क्या है, अल्पाइन मस्क डियर, और जिसे कहते हैं क्या, कस्तूरी मृग। ये सारी बातें समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मित्र। नेशनल पार्क, NITIONAL, नेशनल पार्क। क्या आ जाता है, नेशनल पार्क। अगर हम नेशनल पार्क की बात करें ना, तो यहाँ पे नेशनल पार्क क्या है, जिम कॉर्बेट। पहला की बात करें हम, जिम कॉर्बेट के बारे में भी हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। एक मिनट वेट करो। जिम कॉर्बेट पहला कौन सा हो गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ये पुराना नाम है। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसका इससे पहले नाम क्या था, हैली नेशनल पार्क।
क्या नाम था मित्र? हैली नेशनल नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क क्या था? हैली नेशनल पार्क। उसके बाद अभी वर्तमान नाम क्या है? ये पुराना नाम हो गया ना, ये पुराना नाम हो गया, पुराना नाम। इसका वर्तमान नाम क्या है? वर्तमान नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क में पहला कौन सा हो गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क। और इसका वर्तमान नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क। ये सारी बातें समझ में आ गया होगा। चलो, पहला टाइगर प्रोजेक्ट 1972 में कहां पे लाया गया था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही पहला 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 क्या? पहला टाइगर प्रोजेक्ट। पहला टाइगर प्रोजेक्ट। पहला टाइगर प्रोजेक्ट कहां पे? नेशनल पार्क। पहला टाइगर प्रोजेक्ट 1972 में कहां पे लाया गया था? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही पहला टाइगर प्रोजेक्ट। और अभी कुछ दिन पहले वो क्या कहते हैं, वो एक तो डिस्कवरी चैनल पे नहीं आता है जो सांप वाप को खा जाता है, उसके साथ अभी क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में गए थे, इसलिए उसका नाम क्या हो गया? रामगंगा नेशनल पार्क। और ये करंट के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है दूसरा, कौन सा आ जाता है मित्र? नंदा देवी नेशनल पार्क। कौन सा? नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क। और तीसरा आता है राजाजी नेशनल पार्क। कौन सा? राजाजी नेशनल पार्क। उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें समझ में आ रहा होगा। पहला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, पुराना नाम हैली नेशनल पार्क, तीसरा और वर्तमान नाम क्या? वर्तमान नेम क्या? वर्तमान में क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क, दूसरा नंदा देवी नेशनल पार्क, तीसरा राजाजी नेशनल पार्क। ये सारा समझ में आ गया ना। और यहाँ का फेस्टिवल की बात करें, देखो फेस्टिवल में बहुत कंफ्यूजन रहता है, हरेला और हरेली। हरेला त्योहार और हरेली त्योहार। कौन सा? हरेला और हरेली त्योहार। हरेला और हरेली त्योहार। तो हरेला और हरेली त्योहार, देखो हरेली त्योहार, देखो त्योहार। हरेला त्योहार वो लास्ट में आ की मात्रा उत्तराखंड में भी लास्ट में आ की मात्रा, तो हरेला त्योहार उत्तराखंड, हरेली त्योहार छत्तीसगढ़। कहां? छत्तीसगढ़। ऐसे ही क्या है, ऐसे ही क्या एक और है ना, ये समझ में आ गया ना, हरेला त्योहार हरेली त्योहार। चलो, ये सारी बातें समझ में आ गया। अब नेशनल पार्क भी हो गया। अब फेमस पर्सन, फेमस पर्सन में एक आता है कौन? नित्यानंद स्वामी। नित्यानंद स्वामी। ये नित्यानंद स्वामी क्या है मित्र? ये नित्यानंद स्वामी क्या है? नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड का पहला सीएम है। उत्तराखंड का पहला सीएम है। यहाँ पे चार धाम प्रोजेक्ट चला गया है। चार धाम प्रोजेक्ट यहीं पे, और चार धाम भी यहीं पे है मित्र। चार धाम भी कहाँ पे है? चार धाम भी उत्तराखंड में ही है। चार धाम भी उत्तराखंड में, चार धाम प्रोजेक्ट भी यहीं पे चलाया गया। ठीक है, समझ में आ गया ना। चार धाम प्रोजेक्ट भी यहीं पे चलाया गया है, यूके का है। और चार धाम प्रोजेक्ट में चंबा सुरंग बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा मित्र? चंबा सुरंग। समझ में आ गया। चार धाम प्रोजेक्ट में चंबा सुरंग बनाया जाएगा। और चार धाम की बात करें हम, चार धाम तो क्या हो जाएगा? गंगोत्री, उत्तरकाशी, यमुनोत्री, उत्तरकाशी। कौन कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा आपको कौन सा? पहला हो जाएगा गंगोत्री उत्तरकाशी, दूसरा हो जाएगा यमुनोत्री उत्तरकाशी। समझ में आ गया? केदारनाथ
केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है, रुद्रप्रयाग में है, कहाँ पे है? केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है। और तीसरा हो जाएगा बद्रीनाथ, तीसरा हो गया, और चौथा हो जाएगा बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और ये हमारा तीसरा क्लास है, तीसरा क्लास राज्य दर्शन का। और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी क्लासेस समझ में आई होगी। अगर देख रहा यार पसीना टपक रहा है, आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ना थके हैं पाँव ना ही हिम्मत हारी है, शुरुआत कल की थी और सफर आज भी जारी है। धन्यवाद।